हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 पर्यावरण और हम भाग 3 अध्याय 3 बीजों का बिखरना। बीजों का बिखरना का मतलब होता है कि बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम क्या कहेंगे? बीजों का बिखरना। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्म स्थली मानता है। यानी कि एक विद्यालय है, उसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया से सभी बच्चे जैन धर्म के जो होता है ना, यानी कि धर्म के बारे में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उसी धर्म के एक क्या है तीर्थकार 24वें जो थे वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला जो हैं उनके सिकंदरा प्रखंड में ये पड़ता है, लछुआड़ा गांव आए हुए थे। सभी बच्चे कहाँ? तो घूमने के लिए, यानी कि दर्शन करने के लिए सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे। तभी ईला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। यानी कि सभी बच्चे जो घूमने के लिए आए थे तो मंदिर की प्रांगण की चारों ओर घूम रहे थे। तभी ईला नाम की जो लड़की है उसकी नज़र मंदिर की दीवार पर गई। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधों को देखने लगे। यानी कि ईला बोली कि ये जो छोटा सा पौधा है दीवार पे, ये कैसे उगा? तो उतना बोलने के बाद जितने भी बच्चे थे वे सभी लोग दीवार पे उगे हुए पीपल के पौधों को देखने लगे। यीशु ने कहा, हमारे घर की चार दीवारी पर भी इसी तरह से कुछ पौधे उगे हुए हैं। यानी कि उसमें यीशु नाम की जो थी वे बोली कि हमारे भी घर की चार दीवारी पर इसी तरह से कुछ पौधे उगे हुए थे। शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उगे आए हैं। यानी कि फिर शिवांगी भी बोली कि अपने जो विद्यालय है पुराना भवन पे भी कुछ पौधे उगाए हैं। अगला है, बताइए आपने भी अपने आसपास दीवारों पर या ऐसे अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगे हुए देखा होगा। आपने इस तरह से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधों को उगे देखा है? तो स्थान, पौधे का नाम। तो स्थान के रूप में हमने पहला लिखा है छत के दीवार पे पौधे का नाम बरगद का पेड़। दूसरा, छत के कोने पर पौधे का नाम नीम का पेड़। तीसरा, पुराने दीवार पे तो गुल्लर या तो यहाँ हम पीपल भी कर सकते हैं। अगला है, पौधा वहाँ कैसे उगा होगा? अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो हमने उत्तर में लिखा है, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वही वह अपने जन्म लेने की अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है, यानी वृद्धि करने लगता है। इस प्रकार से पौधे छत के कोने, घर की दीवार या पुराने दीवारों पर उग आते हैं।
शिवांगी ने शिक्षिका यानी कि मैडम से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उग आते हैं। शिक्षिका मैडम ने कहा कि जब किसी पेड़ पौधों का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहीं वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा यानी कि भरपूर मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। ईरा बोली, पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं। यानी कि ईरा प्रश्न की है कि पौधों को जो बीज होता है वे इधर उधर कैसे चले जाते हैं। शिक्षिका यानी कि मैडम ने कहा, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ाकर ले जाती है तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। नियंत्रित तरीके का अर्थ हुआ कि खेती बाड़ी जो होती है, खेती करने में जो बीज का उपयोग होता है वे नियंत्रण तरीके से बिखेरता है। ईरा बोली, पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है। यानी कि प्रश्न में पूछी ईरा ने कि पौधों को जो बीज होता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है। शिक्षिका बोली यानी कि मैडम बोली, इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो क्या होगा। यानी कि मैडम बोली कि आइए हम लोग आपस में पहले विचार करते हैं कि अगर कोई पेड़ पौधे से, जैसे में एग्जाम्पल ली है कि इमली या नींबू के जो बीज होता है वे सारे उसके पेड़ के नीचे अगर गिर जाएगा तो क्या होगा। तो यीशु इन्हें की वे बोली कि सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी बोली, नहीं नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। ईरा, कोई बीज नहीं उगेगा। ईरा फिर बोलती है, अगर बीज उगेंगे भी तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। यानी ये सभी क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगला है बताइए, प्रश्न है, बताइए आपको क्या लगता है अगर किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो क्या होगा। उत्तर हमने लिखा है कि यदि किसी पौधे के सभी बीज उसी के नीचे गिर जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बीज उग जाएंगे और वृद्धि करेंगे। बीजों को उगने और वृद्धि करने के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान, प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि की ज़रूरत होती है जो पौधों के नीचे पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः यही कारण है कि सभी बीज उग नहीं पाते और ना वृद्धि कर पाते हैं। शिक्षिका, बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। यानी कि ये उत्तर लिखने के बाद शिक्षक यानी कि मैडम बोली कि बच्चों आप सभी ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता हो। पौधों के बीजों को ये सब
आसानी से उपलब्ध हो सके, इसीलिए वे अपने मातृ पौधे से बिखरना दूर दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। ईसु दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह से बिखरते बीज। शिक्षिका यानी कि मैडम, बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। यानी कि बिखरने का कौन कौन सा तरीका है, कौन सा माध्यम है, उसका उपयोग करते हैं किस तरह से। चटक कर बिखरने वाले बीज। कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूखकर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हरसिंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर या चटककर बिखरते हैं। गुल मेहंदी के फल और बीज। ये है गुल मेहंदी का फल और ये जो है ये क्या है, बीज। आगे दिया हुआ है 2 प्रश्न। पहला है, आप भी अपने आसपास जाकर ऐसे पौधों को खोजकर उनके नाम लिखिए जिनके बीज फलों के सूखकर फटने से बिखर जाते हो। उत्तर हमने लिखा है, कुछ पौधों के नाम निम्नलिखित है जिनके बीज फलों के सूखकर फटने से बिखर जाते हैं। अंडी के बीज, सरसों के बीज, मूंग के बीज, उड़द का बीज, कपास के बीज, हरसिंगार या गुल मेहंदी के बीज इत्यादि। अगला है, क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला है जिनके सूखे फल आपके हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं। तो उत्तर हमने लिखा है, हाँ, मूंग, उड़द और अंडी के पौधे हैं जिनके सूखे फल हाथ से सटते ही फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं। हवा में उड़ने वाले बीज। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोएं होते हैं या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कपास के बीज। ये कपास के बीज हैं। कपास के बीज के चित्रों को देखिए और बताइए, क्या आपने ऐसी संरचना वाले किसी पौधे के बीज को हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते देखा है? उनके नाम बताइए। तो उत्तर में हमने लिखा है, ऐसी संरचना वाले पौधे का नाम है अकवन या पलाश। अगला है, पानी में तैरकर बीजों का बिखराव। यानी कि पानी में तैरकर जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के पौधों के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फल के
सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। कमल के बीज व क्या है, कटा हुआ फल, ये कमल का बीज है और जो ये कटा हुआ भाग का ये चित्र में दर्शाया गया है। अगला है, आपके आसपास पानी के पौधे किस प्रकार उगते हैं उनके बारे में लिखिए। तो ये प्रश्न अलग है, हम इसका उत्तर लिखेंगे। आपके आसपास पानी के पौधे किस प्रकार उगते हैं उनके बारे में लिखिए। उत्तर हमने लिखा है, अपने आसपास पानी के कुछ पौधे तो स्वतः उग आते हैं, लेकिन कुछ पौधों के बीज डाला भी जाता है। स्वतः उगने वाले कुछ पौधे के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल और कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं और स्वतः उग आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का नाम बीज डूबता है या नहीं। तो एक में हमने लिखा है पानी फल, जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं, ये बीज जो होता है पानी में नहीं डूबता है। दूसरा जलकुंभी, ये भी पानी में नहीं डूबता है। तीसरा क्या है, कर्मी, जो पानी में नहीं डूबता है। चौथा है भेंट का फूल, ये भी पानी में नहीं डूबता है। जानवरों की सवारी, बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि पशु यानी कि जानवर द्वारा भी बीज को बिखरना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जानवरों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि है गोखरू का बीज और कांटेदार बीज। अगला है, ऐसे बीजों की सूची बनाइए जो जानवरों के शरीर से चिपककर बिखरते हैं। तो गोखरू का बीज का ये जो चित्र दिया गया है, उनके शरीर यानी कि जानवर जब चरने के लिए जाते हैं गाय भैंस, तो उनकी शरीर पर यानी कि बाल में लटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो ऐसे बीजों की सूची है गोखरू, लपटा का बीज, कुछ कटीले बीज और कुछ घास के बीज। अगला है, पक्षियों द्वारा बिखराव यानी कि पंछियों द्वारा बिखराव किस प्रकार होता है। तो कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी उनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं। यानी कुछ पौधों का जो बीज होता है जो चिपचिपा जैसा होता है, जब पक्षी उस फल को खाता है तो उसकी चोंच में क्या होता है, चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य स्थान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। ला सोडा के बीज को छूकर देखिए जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है। यानी कि एक लसोड़ा जो बीज होता है उसे क्या होता है, छूकर देखिए जिसका बिखरना पक्षियों के द्वारा ही होता है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाते। मल बीट के साथ ये बीज बाहर निकल आते हैं। ये जहाँ गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। यानी कि कुछ जो पक्षी होती है वे फल को तो खाते हैं और उसका बीज भी खा जाती है, लेकिन उसके जो फल होता है फल का बाहरी भाग उसे पच जाता है,
लेकिन फल का जो बीज होता है वह पक्षी को नहीं पचता है, तो वे मल बीट के द्वारा जब जाती है एक दूसरे जगह पे, तो वे क्या होता है, जहाँ तहाँ उसकी क्या होता है कि गिर जाने से वे अनुकूल परिस्थितियाँ से अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे का आकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये चित्र में दर्शाया गया है पीपल का पेड़ और बीज, ये है बरगद का ये बीज और पेड़ जैसा है अमरूद, ये है अमरूद का फल और बीज। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्ष से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। यानी कि जो बीजों का बिखरना होता है ये नहीं कि सिर्फ पौधों को वृद्धि बचाया है, बल्कि मनुष्य यानी कि आदमी का भी उपयोग में फल फूल वाले पौधे मिलते हैं, यानी कि उग जाते हैं। प्राकृतिक भी बीजों को बिखरने में सहायता पहुंचाती है, यानी कि प्राकृतिक भी जो क्या होती है बीजों को बिखरना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने यानी पहुंचाती है, तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। अगला है परियोजना कार्य। विभिन्न माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले बीजों को इकट्ठा कर चार्ट पेपर पर कोलाज बनाइए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कोलाज का अर्थ हुआ चित्र बनाइए, यानी कि आप विभिन्न तरह के स्थानों से क्या कीजिए, बीज को आप इकट्ठा यानी कि जमा करिए और एक चार्ट पेपर बनाइए, उसमें चित्र भी बनाइए और ये आप अपने क्लासरूम में प्रदर्शित कीजिए, यानी कि आप क्लासरूम में उसे टांग कर प्रदर्शित कीजिए। कोलाज चित्रों को काटकर किसी एक विषय पर प्रदर्शनी तैयार करना और वे चित्र के माध्यम से आप उसे एक को काटकर और उसके विषय में आप प्रदर्शित कीजिए। ये क्या है, परियोजना कार्य है जो अपने क्लासरूम अपने दोस्तों के साथ शिक्षकों के साथ ये कार्य आप कर सकते हैं। ये चैप्टर और इसका प्रश्न उत्तर सभी समाप्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।